भारत में कई ऐसी कारें हैं जो लुक्स और फीचर्स के मामले में ज़बरदस्त है, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं कि उनकी बिक्री कम होती है। भारत में ऐसी ही 5 शानदार गाड़ियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में मार्केट से पूरी तरह से गायब हो सकती है। इन कारों में शामिल है मारुति सुजुकी एस क्रॉस, निसान की किक्स, सिट्रॉन की C5 एयर क्रॉस, महिंद्रा की मराज़ो और टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। देश में हर साल कई कारें लॉन्च होती है और कई कारें लॉन्च के बाद भुला दी जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारों के फीचर्स लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो कुछ कारों की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर होती है। वही कुछ कारें अच्छी होने के बावजूद ख़राब मार्केटिंग के चलते बाज़ार में हिट नहीं हो पाती है। आइए जानते हैं उन टॉप 5 प्रीमियम कारों के बारे में जिनके लुक्स और फीचर्स तो बेहतरीन है, लेकिन ये कार बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। आने वाले समय भारतीय बाजार से बाहर हो सकती है। मारुति की गाड़ियाँ आमतौर पर ग्राहकों के बीच काफ़ी सफल रहती है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ अपवाद भी है और यह कार उस लिस्ट में शामिल है। मारुति सुजुकी की एस क्रॉस की हर महीने लगभग 2000 यूनिट्स की बिक्री हो जाती है। हालांकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी कई कारों की हर महीने 10,000 यूनिट्स की बिक्री भी हो जाती है। ऐसे में एस क्रॉस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर लोग इस कार पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मारुति ब्रांड को लेकर लोगों की यह धारणा है कि कंपनी बजट फ्रेंडली कार बनाती है और प्रीमियम कारों से लोगों को दूर रखती है। इसके अलावा इसके लुक्स और फीचर्स के चलते भी कई लोग इससे दूर रहते हैं। हालांकि यह प्रीमियम मिड साइज एसयूवी है जिसे 4 स्टार जीएनसीपी रेटिंग भी प्राप्त है। इस लिस्ट में दूसरा नाम निसान किक्स का है। ये गाड़ी साल 2018 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद इसका रिफ्रेश मॉडल 2020 में लॉन्च हुआ था। हालांकि दोनों ही गाड़ियों को कुछ भारतीय जनता ने खास पसंद नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी का लुक्स, खास तौर पर इसका रियर एंड लुक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके अलावा 17 लाख की इस गाड़ी में टर्बो पेट्रोल वर्जन थोड़ा ओवर प्राइस हो जाता है। इस एसयूवी में कई चीज़ें अच्छी भी है। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है और ये 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में महज 10.5 सेकंड में ही हासिल कर लेती है। इसके अलावा इस गाड़ी का 1.3 लीटर टर्बो इंजन 156 bhp का पावर और 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। PSA ग्रुप ने अपनी कार सिट्रॉन C5 एयर क्रॉस के सहारे एक बार फिर भारतीय बाजार में री एंट्री लेने की कोशिश की थी। हालांकि अच्छे फीचर्स होने के बावजूद इस गाड़ी की सेल्स में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है और इस कार की लगभग 100 यूनिट्स की बिक्री हर महीने हो रही है। पिछले साल लॉन्च के कुछ महीने बाद यानी जुलाई 2021 में तो इस कार की सिर्फ 41 यूनिट्स ही बिकी थी। यह कार इसलिए भी भारतीय मार्केट से बाहर हो सकती है क्योंकि कई ग्राहक इसे एक ओवरप्राइस कार बता रहे हैं। एक नए ट्रेंड पर 30 लाख रुपए खर्च करना कई ग्राहकों को काफ़ी रिस्की भी लग रहा है। इसके अलावा एक ओवरप्राइस कार में फीचर्स भी बहुत प्रीमियम नहीं है। इस कार में फंकी स्टाइलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन लोग इस स्टाइल को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एक और निगेटिव चीज़ इस कार के साथ ये है कि यह सिर्फ डीजल वर्जन में ही उपलब्ध है, इसमें पेट्रोल वर्जन उपलब्ध नहीं है। हमारी अगली गाड़ी है दोस्तों महिंद्रा की मराज़ो। महिंद्रा ने इस गाड़ी को साल 2018 में लॉन्च किया था ताकि अर्टिगा को पूरी तरह टक्कर दी जा सके, लेकिन महिंद्रा की इस गाड़ी के लिए चीज़ें काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है और इस कार की बिक्री में लगातार कमी देखने को मिली है। हालांकि महिंद्रा के एक टॉप अधिकारी का कहना है कि वो मराज़ो ब्रांड को भारत में बंद करने नहीं जा रहे हैं। वैसे यह भी सच है कि अगर इस गाड़ी की बिक्री में यूं ही लगातार कमी होती रही तो अगले कुछ वर्षों में इस कार को मार्केट से हटाना पड़ सकता है। मराज़ो की बिक्री तो कम है ही, साथ ही इस कार को सिर्फ डीजल में कंपनी ऑफ़र कर रही है, जबकि इस सेगमेंट में ज़्यादातर ग्राहक पेट्रोल वर्जन गाड़ियों की डिमांड करते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का एक्सटीरियर स्टाइलिंग ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें ऑटोमेटिक सील भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा महिंद्रा बाकी दूसरी एसयूवी पर भी ज़्यादा फोकस कर रही है। दोस्तों हमारी लिस्ट की सबसे आखिरी गाड़ी है टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। टोयोटा की इस गाड़ी को इस साल जनवरी 2022 में अपडेट करके लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके भारतीय मार्केट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ये गाड़ी भले ही दुनिया भर में बेस्ट सेलिंग कार में शुमार हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि विदेशों में यह गाड़ी बजट और अफोर्डेबल कार के तौर पर बेची जाती है। वही भारत में इसे प्रीमियम कार के तौर पर बेचा जा रहा है। भारत में मास मार्केटिंग पर फोकस करने वाला ब्रांड टोयोटा एक लग्जरी कार बेच रहा है।
और इसके परिणाम भी बहुत खास नहीं है, क्योंकि हर महीने इस गाड़ी की सिर्फ 100 से 150 यूनिट ही बिक रही है। इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी है इसकी कीमत। इंपोर्ट ड्यूटी के चलते इस कार की कीमत 50 लाख तक हो जाती है भारत में, और इतने पैसों में लोग फॉर्च्यूनर या एंट्री लेवल लग्जरी कार खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये है भारतीय बाज़ार की वो 5 प्रीमियम कारें जो अच्छी होने के बावजूद भी मार्केट से बाहर हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।